लास्ट लाइन में लिखा है जी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट कॉमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं जी फॉर्मेट। पार्टनर्स 3 हैं, पार्टनर्स में अकाउंट के कॉलम 3 बनेंगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे हम। बाय बैलेंस बीडी 1 लाख 2 लाख 3 लाख। Then the format ready? जो भी चेंज इन रेशियो है ना एडमिशन और रिटायरमेंट, तो 3 पार्टनर थे और 3 ही पार्टनर रहेंगे। एडमिशन में एक ऐड होता है, रिटायरमेंट में एक चैप्टर एक पार्टनर डिलीट होता है, कम होता है। चेंज रेशियो में उतने जितने थे उतने ही रहते हैं, ना घटते ना बढ़ते। मतलब बैलेंस बीडी भी 3 पार्टनर के और बैलेंस सीडी भी 3 पार्टनर्स के। पढ़ें जी, बैलेंस शीट के नीचे पढ़ रहा हूँ। बैलेंस शीट के नीचे द पार्टनर्स चेंज्ड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2:1। पहले कितनी थी ये बैलेंस शीट के ऊपर लिखा हुआ, पढ़ते हैं एक बार। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:1। पहले थी रेशियो 2:3:1, अब रेशियो है 3:1। कौन गेन कर रहा? एक्स का बढ़ रहा है, वाई क्या कर रहा? सैक्रिफाइस। जेड क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। तो y का शेयर सॉरी z का शेयर पहले भी 1/6 था, z का शेयर अभी भी 1/6 है। ना वो सैक्रिफाइस कर रहा ना वो गेन कर रहा। x का शेयर पहले 2/6 था, अब बढ़ करके 3/6 हो गया, तो वो गेन कर रहा। गुडविल के एंट्री में x कहां बैठेगा? सर डेबिट में। गेनिंग पार्टनर डेबिट में बैठता, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में बैठता। y का शेयर पहले 3/6 था, अब 2/6 रह गया घट करके, तो y सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में बैठता है। ये मैं सिर्फ गुडविल की एंट्री की बात कर रहा हूं। बाकी सारी चीजें कोई भी बट रहा हो, कोई रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो, कोई पुराना प्रॉफिट हो, कोई रिजर्व हो, कोई लॉस हो, सब कुछ ओल्ड रेशियो है। सिर्फ गुडविल एडजस्टमेंट वाली गुडविल जो वैल्यूड वाली गुडविल होती है, सिर्फ वही होती है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में, बाकी सब कुछ ओल्ड रेशियो। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पर आ गया हम। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 completed years। तो प्रॉफिट दे रखे हैं previous 3 completed years। चलिए कैलकुलेट करें। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये बैलेंस शीट के बाद आप बना रहे हैं वर्किंग नोट, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, और फिर चौथे नंबर पे मतलब सीक्वेंस में चौथा नंबर आएगा वर्किंग नोट नंबर 1, इसकी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करें सर? 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। 45,000, 90,000 और 1,35,000, और इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से। और बस केस नहीं तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसा ना सोचो कि बैलेंस शीट के अंदर हो रहा है, बैलेंस शीट के बाद वर्किंग नोट में हो रहा है। थोड़ा आइडिया लगा सको। देखो 90 बीच में है, इधर 45 कम है, इधर 45 ज्यादा है, तो ये बीच की फिगर है।
तो एवरेज भी यही आया। बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्रॉस चेक के लिए होता है वैसे। भाई 3 4 5 इसका एवरेज क्या आएगा? 4 ही तो आएगा। एवरेज का मतलब ये होता है जो मिड फिगर इंडिकेट करे, जो एवरेज इंडिकेट करे, जो बीच की फिगर इंडिकेट करे। ना 45 को मैं मत बता रहा तो बीच का 90 है। गुडविल कैसे निकालें सर? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 90,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 1,80,000 गुडविल आ गई। नोट कर लेंगे सभी, जिसे नोट कर लिया हो गुडविल गेन सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करें, वर्किंग नोट में ही। जिसे नोट कर लिया हो वो वर्किंग नोट में ही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें, जिसे नोट नहीं करा तुरंत नोट करें। सर और ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें रिटर्न में सॉल्व करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इतना एक्सपेंड करना पड़ेगा फॉर्मूला। किसका नाम लिखूं? x y z X, Y, Z. नालायक, तीनों का लिखेंगे। और ये थोड़ी ना चेक करना होता है हमें, तो ये तो हमने ऑरली चेक करा है ना कि z का 1/6 था, z का 1/6 ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा हमें कि ओल्ड 1/6 न्यू 1/6 0, इसलिए सैक्रिफाइस नहीं ना गेन। ठीक है, वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते नहीं, लेकिन ना बनाओ तो कटता है। हाँ जी, नहीं फेयर है। वर्किंग नोट बनाओगे तो उस मार्क्स मतलब क्वेश्चन जो मार्क्स का है, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्ट सेक्टर और बैलेंस शीट, इन तीनों में मार्क्स कटे हुए हैं। वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं, लेकिन वर्किंग नोट नहीं होगा तो मार्क्स कटेंगे। गलत नहीं, सही है। कोई प्रेजेंटेशन जो पॉइंट होता है, कोई फॉर एग्जांपल आपने मान लो फॉर्मेट नहीं बनाया, टोटल लाइन ड्रॉ नहीं करी, इसमें क्रेडिट डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, तो दोनों के एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी ना मिलते हैं। इतने लोगों तो बैठेंगे नहीं, है कि नहीं? पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई भी अमाउंट ऑफ फाइनल आंसर में कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा आपका सब पूछ के लिखा है, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमने खुद कैलकुलेट करा है। देखो मैंने x का ओल्ड शेयर बताया फटाफट से 2/6, न्यू शेयर बताएं 1/6 की गेन हो गया है, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है, सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रहा है, इसी को गेन बोला। y का ओल्ड शेयर बताएं, न्यू शेयर बताएं, पॉजिटिव आ रहा है, इसका ओल्ड शेयर बड़ा था, न्यू शेयर छोटा, सैक्रिफाइस करा। नोट जिसने कर लिया हो एंट्री करें। तो x गेन कर रहा है तो x डेबिट में बैठेगा, x कैपिटल अकाउंट डेबिट। y सैक्रिफाइस कर रहा है तो y क्रेडिट में बैठेगा, y कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल कितनी आई थी? 30,000। तो गुडविल का अमाउंट है 180। क्या 180 पूरा देना y को? नहीं, इस भाई y ने सिर्फ 1/6 ही तो सैक्रिफाइस करा है। y ने जो सैक्रिफाइस करा है वो सिर्फ 1/6 सैक्रिफाइस करा, तो 1/6 कितना पोर्शन ही मिलेगा। x ने जो गेन करा है वो 1/6 गेन करा, तो 1/6 ही मिलेगा इसको। तो x के अकाउंट से 30,000 रुपए काट लेंगे, तो y के अकाउंट में 30,000 रुपए डाल देंगे। ये काम करना है।
तो डाउट है तो पूछो। इस एंट्री की पोस्टिंग करें खुद से एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये गुडविल अकाउंट का फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20वीं बार रिपीट करूंगा बात। ये वाला पॉइंट हर चैप्टर के अंदर है, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अगर बुक के अंदर 200 क्वेश्चन है तो 200 के 200 क्वेश्चन है गुडविल वाला पॉइंट, वैल्यू गुडविल वाला पॉइंट हर एक क्वेश्चन के अंदर है, इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं है। इसलिए इसकी बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस वाले पॉइंट की, गुडविल वाले की। और ये मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए x को डेबिट किया हुआ है 30,000 से, तो x के डेबिट में 30, डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड में लिखा है y क्रेडिट हो रहा है 30 से, तो y की क्रेडिट साइड में 30, क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है और डेबिट साइड में लिखा हुआ है x। डन जी? यस सर। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट करा हमने अभी, पॉइंट नंबर 2 पर आ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25,000। कौन बच्चा एंट्री बता सकता है? बोल। डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मुझे ये बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। किसी को लॉस मिलेगा ना? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सही। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, इसका मीनिंग क्या है कि जो वैल्यू है, जिसको हमने बुलाया कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू करो, उसने वैल्यू करी, वैल्यू में लैंड बिल्डिंग की वैल्यू निकली मार्केट के हिसाब से 375, 3,75,000। उसने बुक्स में देखा, फिर उसने बुक्स में देखा कि 25,000 रुपए वैल्यू कम लिखी हुई, 375 की बजाय 350 लिखी हुई, 3,50,000 लिखी हुई। तभी उसने बोला कि लैंड बिल्डिंग को कम वैल्यू कर रखा है 25,000 रुपए से, लैंड बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय 25। अब इसको ठीक वैल्यू पर लाएंगे तो वैल्यू बढ़ाएंगे। अंडर वैल्यू बढ़ते हमें क्या लगता है कि सर वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम करनी है तो लॉस हो गया, ऐसा नहीं। फाउंड अंडर वैल्यूड मतलब हमने देखा कि वैल्यू कम लिखी हुई, अब इसको ठीक करना है, वैल्यू बढ़ानी है। एसेट की वैल्यू बढ़ाना मतलब प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? यस सर। अंडर वैल्यू बहुत गलतियां होती हैं। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिलेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000। 350 की थी, 25,000 रुपए से हमने बढ़ा दी तो ये 375 की हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग 3,75,000। करके दिखाना भी पड़ेगा आपकी जरूरी नहीं है, प्रोविजनल में जरूरी होता है क्योंकि सेपरेट अकाउंट होता है। बैलेंस शीट मींस बैलेंस, हम एट द एंड जो बैलेंस है वो लिख सकते हैं। स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 8,000, मतलब हमने जब वैल्यूअर को बुलाया स्टॉक की काउंटिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए, तो उसने कैलकुलेट करा कि स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है वो 72,000 है और बुक्स में उसने देखा स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है 80,000। एक्चुअल वैल्यू मार्केट वैल्यू 72 है और बुक्स में लिखी हुई है 80,000, तो वैल्यूअर कहता है कि आपने 8,000 रुपए ज्यादा वैल्यू लिखी है, इट इज ओवर वैल्यूड बाय 8,000। एक्स्ट्रा वैल्यू लिखी हुई है गलती से। अब इसको ठीक करेंगे, एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हटाएंगे, कम वैल्यू को सही वैल्यू पर लिखेंगे, तो हमें बेसिकली स्टॉक को अब 72 पे लिखना है। 80 वाले स्टॉक को 72 पे लिखना, 8,000 से स्टॉक को कम करना है। एसेट की वैल्यू कम होना ये लॉस वाली बात है, लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा 8,000 टू स्टॉक अकाउंट। बैलेंस शीट में 2 और बाय नहीं लिखते, लिखेंगे सीधा स्टॉक 72,000। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में स्टॉक 72,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 8,000। डाउट हो पूछ सकते हैं तुरंत। पॉइंट नंबर 3 पर आ गए जी।
पॉइंट नंबर 3 पर आ गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। हमें डेटर का 5% प्रोविजन चाहिए। 2 मिनट का समय देता हूं आपको, कॉपी पे करके लिख लें। मैं आप लोगों से पूछूंगा नहीं किसने क्या करा, आप लोग कॉपी पे लिख लें, सॉल्व कर लें, फिर जब मैं बोर्ड पे कराऊंगा तो अपना आंसर खुद चेक कर लें, खुद का टेस्ट करें, खुद को इवैल्यूएशन करें। कर लिया हो जिसने तो अगला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि डाउटफुल डेट्स जो है वो हमें 5% पे मेंटेन करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ क्या कितना लिखेंगे लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ क्या कितना लिखेंगे लिख लो, और बैलेंस शीट में कहाँ क्या कितना लिखेंगे वो भी लिख लो। ये मत सोचो कटिंग वटिंग हो जाएगी, होने दो कटिंग, कोई बात नहीं। इसका हो गया अगला पॉइंट। डन? यस। मुझे बताइए डेटर बढ़ेंगे या कम होंगे? नो चेंज सर, डेटर कम होते हैं बैड डेट से, प्रोविजन से डेटर कम नहीं होते। डेटर 3 लाख रुपए के दे रखे हैं तो वो 3 लाख रुपए के ही रहेंगे। अगर बैड डेट होता तो मैं डेटर भी कम कर देता, लेकिन बैड डेट्स नहीं है। तो जितना प्रोविजन एडजस्टमेंट में दिया होता है उतना प्रोविजन एग्जैक्ट बैलेंस शीट में आना, क्योंकि वो नया वाला प्रोविजन दे रखा। क्वेश्चन कहता है 5% हमें प्रोविजन चाहिए, तो 3 लाख का 5% 15,000 हमें प्रोविजन चाहिए 15,000, तो ये हो गया जी 2,85,000। 2,85,000। ओल्ड प्रोविजन कितना? 10,000। ओल्ड प्रोविजन है 10 और हमें चाहिए 50, तो हमें 5,000 से प्रोविजन इंक्रीज करना। ये चेंज वाला अमाउंट आ गया जो रिवैल्यूएशन में आना। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो हमें पहले लगता था कि सिर्फ 15,000 रुपए मरेंगे, अब पहले लगता था कि 10,000 रुपए मरेंगे क्योंकि बैंक में 10,000 रुपए दे रखा है प्रोविजन। अब हमें लग रहा है कि 15,000 रुपए मर जाएंगे, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा नुकसान होने वाला है। उस नुकसान को हमने आज रिकॉर्ड कर लिया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्रोविजन 5,000 और बैलेंस शीट में 3 लाख माइनस 15,000 285। पॉइंट का फोटो ट्राई करेंगे, एक बार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट खाली करें। तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि वर्कर के कॉम्पेंसेशन के लिए हमने पहले से रिजर्व बनाया हुआ है 30,000 30,000 रुपए का। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो क्लेम है वो केवल 18,000, जो बैलेंस शीट में लिखा हो एज इट इज लायबिलिटी साइड में आ जाता है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नहीं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से वो अमाउंट जो एडजस्टमेंट में दिया हो एज इट इज आ जाता है, क्योंकि हमारी एक्चुअल लायबिलिटी है 18,000। सर हमने 30,000 रुपए का रिजर्व बनाया हुआ था, उसमें से 18,000 रुपए तो काम आएंगे क्योंकि हमें क्लेम देना है और कर। अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो रिजर्व बच गया, बैलेंस जो बच गया 12,000 का रिजर्व बच गया, वो पार्टनर में बांट देंगे। न्यू रेशो में कि गेनिंग रेशो? ओल्ड रेशो। गुडविल के अलावा हर एक चीज ओल्ड रेशो। सर ये 18,000 बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हैं? बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हैं? क्यों नहीं लिख रहे? क्यों लिख रहे हैं? कहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस शीट? सर बोलो ना। ये तो 18,000 है। हाँ तो वही तो बोल जो रहा हूँ। लायबिलिटी वर्कर को हमें सर पहले ये दिया ना। कहीं पेड कहाँ लिखा? पेड नहीं लिखा। सर इसको रिवैल्यूएशन में भी डाल सकते हैं? नहीं, ऑप्शन नहीं होता अगर सर पेड होता तो नहीं लिखते। लेकिन वो बढ़ना तो कैसे सेम हम कर रेशियो देते? में ही हाँ जी। है। सर बढ़ना तो सेम रेशियो में है। देखो हमारे पास ना क्या होता है, हमें सिर्फ आंसर नहीं लाना होता, सोच के देखो। अगर मैं ये 25,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ ना लिख करके रिवैल्यूएशन में और सॉरी पार्टनर में बांट दूं प्रॉफिट,
तो भी हमारी बैलेंस शीट का आंसर वही रहा, तो भी हमारे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट भी वही आएगा, वो भी चेंज नहीं है ना। लेकिन जो रूट है उसी रूट से जाना होगा। यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए बनाया है, रिजर्व्स के लिए नहीं बनाया है रिवैल्यूएशन। लेकिन आंसर तो गलत आ जाएगा, 25,000 को इसमें बांट देंगे तो कम हो जाएगा 25,000। मतलब इसका आंसर गलत आएगा, इसका आंसर तो सही आएगा ना। लेकिन वो फिर वो डिवाइड जो डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो वो इसमें बांट देंगे बाय डिवैल्यूएशन का। आप कह रहे हो इसका आंसर गलत आएगा, आंसर इसका भी आएगा, सेम आंसर आएगा, सब करके देखना है। फिर 25,000 यहाँ की बजाय मैं यहाँ बांट दूंगा तो ये प्रॉफिट कम हो गया, सीधा प्रॉफिट बढ़ गया उतना ही, बैलेंस शीट से आएगा। हाँ जी 18,000 क्यों आया बैलेंस, क्योंकि अभी तक पेड नहीं हुआ, सब उसमें लिखा हुआ था पेड तो पेड मानेंगे, वरना क्लेम 18,000 रुपए का रिजर्व बच गया, 12,000 रुपए का वो पार्टनर्स में बांटा, उनका पार्टनर्स का अधिकार है, फुल रेशो कितना मुझे बताइए 6,000 ये हमने ओल्ड रेशियो में बांटा है कि 2:3:1। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो वर्किंग नोट वाला काम नहीं है, हमने कौन सा काम कैलकुलेट किया, सिर्फ कैलकुलेशन ये हमें प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं, पर भी नहीं ये 12,000 कहां से आया, ये 2-4,000 कहां से आया, इसकी नोट की आवश्यकता नहीं, कोई वर्किंग नोट की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी 30 का रिजर्व था, 18,000 लायबिलिटी, 18,000 पार्टनर को बैठ चलिए अगर क्लेम 18 की जगह 38 होता तो कौन बताएगा? 8,000 रिवैल्यूएशन में आता डेबिट साइड, रिजर्व 30,000 है लेकिन लायबिलिटी 38, लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो लायबिलिटी बढ़ना नुकसान वाली बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। यस सही 38 में आता 38 लायबिलिटी में आता सर फिर ये जो पैसे बांटे हमने 12,000 इसमें बढ़ता नहीं हो। सर ये कैश एडवांस से वो होंगे हम कैश में क्यों जा रहे हो आप, पेड जब लिखा ही नहीं तो कैश में कहां से पहुंच गए बताओ। नहीं सर उसकी पेड की बात नहीं करता, जो पार्टनर्स में बटे हैं वो पार्टनर तो बांट दे रिजर्व आपने, हाँ। अगेन फिर जो बटा है वो पैसा तो गया ना अकाउंट से। रिजर्व बांटने का मतलब ये नहीं कि हम कैश दे रहे हैं पार्टनर, रिजर्व बांटने का मतलब ये है कि हमारे अकाउंट खुला हुआ था रिजर्व के नाम का, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जैसे गुडविल की एंट्री भी हुई थी, देखो मैंने एक्स के अकाउंट से पैसे काट के वाई के अकाउंट में डाल दिए, तो ऐसा नहीं कि मैंने एक्स से पैसे लिए 30,000 कैश लिया तो वाई को 30,000 रुपए कैश दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। रिजर्व को पार्टनर हैं, पार्टनर्स को, दिस इज आल्सो अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, बस उनके अकाउंट में लिख रहे हैं बस हम। चलिए एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, हम बांट सकते हैं प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का, बांट दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस नाम से टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके नीचे x, फिर उसके नीचे y, फिर उसके नीचे z। बांट दीजिए 12,000 को 2:3:1। रिजर्व भी 12,000 था, प्रॉफिट भी 12,000 आया, अमाउंट सेम रहेगा। ऐसा लिख सकते हो आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, फिर उसके नीचे x, उसके नीचे y, उसके नीचे z, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके नीचे x, उसके नीचे y, उसके नीचे z। प्रॉफिट बांटेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में 2:3:1 में, 4,000 6,000 2,000। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 4,000 6,000 2,000 by revaluation account bracket में पाओ। तो प्रॉफिट लेना जरूरी है इसमें? नहीं, खत्म हो गई एडजस्टमेंट। स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से। पहली आइटम लिखी है जी गुडविल, ये कौन सी गुडविल है, वैल्यूड या अपीयर्ड? अपीयर्ड, जो बैलेंस शीट के अंदर होती है, जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल है ये। क्या करना होता है इसके साथ? राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल का डेबिट बैलेंस है, खत्म करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखूं? डेबिट। यहाँ भी 12,000 है जी,
4,000, 6,000, 2,000, 2 गुडविल अकाउंट के नाम से पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी इससे। बैलेंस शीट में कितने आएगी गुडविल पे? 0 करेक्ट आएगी। नेक्स्ट आइटम है सर लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 ये हो चुकी है। अच्छा ये हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट जो है आउटर कॉलम में 1 लाख लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू 96 और लायबिलिटी साइड में इसी के लिए फ्लक्चुएशन रिजर्व भी अवेलेबल है 10,000। तो सर इन्वेस्टमेंट की 1 लाख से मार्केट वैल्यू 96 रह गई, 4,000 से वैल्यू कम हो गई, ये नुकसान हो गया। हमारी बुक्स में जो हमारी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो 1 लाख है और मार्केट में इसकी वैल्यू सिर्फ 96 रह गई, 4,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो नुकसान हो गया 4,000 रुपए का। 4,000 की भरपाई कहाँ से करेंगे हम? रिजर्व से करेंगे। इस काम के लिए हमने पहले से रिजर्व बनाया हुआ था, तो 4,000 लॉस रिजर्व से कम हो जाएगा। रिजर्व बच गया हमारे पास, तो रिजर्व तो हमारे पास 10,000 का है, लॉस सिर्फ 4,000 का है, तो रिजर्व बच गया 6,000 रुपए, बांट देंगे पार्टनर्स में। तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। Correct. बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। टोटल रिजर्व था सर 10,000 का, जिसमें से 4,000 का रिजर्व यूटिलाइज हो गया लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए मार्केट वैल्यू में जो डाउन आया इस वजह से। अब रिजर्व बच गया 6,000 का, वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट में बताइए अब इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना आएगा? 0 करेक्ट आएगी। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 96,000 नए वाली वैल्यू, मतलब तो पहले से थी, मार्केट वैल्यू 96 रह गई, 4,000 से वैल्यू कम हो गई। तो सर फिर हमने सर 4,000 बुक वैल्यू लिखते हैं सर, हाँ जी। जो उसमें बुक वैल्यू हम उसमें लिखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में 1 लाख जो है वो बुक वैल्यू है पुरानी, अब नई मार्केट वैल्यू 96 है, अब हम हर टाइम को ना मार्केट वैल्यू पर लिखते हैं। हाँ जी तो सर फिर वो 4,000 क्यों लिए थे फिर? देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 10 टू इन्वेस्टमेंट 4 2x 2y 2z 6 रिजर्व 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, मैंने रिजर्व को 10,000 से डेबिट कर दिया, खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट का 1 लाख का डेबिट बैलेंस है, मैंने 4,000 से क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 96 रह गई और 6,000 मैंने तीनों को बांटा। तो ये इसमें रिजर्व नहीं दे रखा होता तो रिवैल्यूएशन से हाँ रिजर्व नहीं दे रखा होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते 4,000 डेबिट से। ओके यहाँ पे 96 ना तो 96 मार्केट वैल्यू आई है। चलिए मार्केट वैल्यू 96 की जगह अगर 106 होती तो 2 मिनट लगाएं, इंस्टेंट आंसर ना दें, मुझे सारे आंसर चाहिए कि सर रिवैल्यूएशन में किधर, पार्टनर्स कैपिटल में किधर और बैलेंस शीट में, जिससे कुछ को पता है फिर माइंड लगा लो अच्छे से। मेरा क्वेश्चन है 96 जहां लिखा है वहां पर अगर 106 होता, बाकी पूरा क्वेश्चन से सोचें पहले। दोस्त आपसे पूछा नहीं है मैंने, आप देना चाह रहे हैं आंसर, मुझे आप रिवैल्यूएशन का आंसर देंगे सर। रिवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा पहले ये बता, किस साइड आएगा, कितना आएगा? 6,000। परफेक्ट आंसर है जी। 1 लाख की बुक वैल्यू मार्केट में 106 की हो गई, तो 6,000 रुपए की वैल्यू बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। आप मुझे आंसर दें बैलेंस शीट का। So next 1 लाख जो नई वाली मार्केट वैल्यू है वो आएगी। तो आप आंसर दें पार्टनर्स कैपिटल का। सर ये सर पार्टनर्स के डेबिट साइड में आएगा, पार्टनर से प्राप्त किए जाएंगे। और कोई इसका आंसर रेडी हो, आप आंसर दें। सर जो रिजर्व है वो 10,000 पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। ध्यान से देखो, जो रिजर्व है वो अनयूटिलाइज्ड रह गया, तुम कंपेयर करो जो क्वेश्चन अभी दे रखा है जिसमें 96 की वैल्यू है, उसमें रिजर्व 10,000 था, क्योंकि लॉस 4 हुआ तो रिजर्व घट करके 6,000 रह गया, तो 6,000 की बाटा रिजर्व हम। अब जो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,06,000 की हो गई, 6,000 का प्रॉफिट तो मैंने रिवैल्यूएशन में डाल दिया। अब जो रिजर्व 10,000 रुपए का है वो तो अनयूटिलाइज्ड रह गया ना,
तो पूरा रिजर्व बढ़ जाएगा पार्टनर्स में क्रेडिट साइड। ठीक है जी, सर डेबिट साइड में कब आएगा फिर? डेबिट साइड में आएगा इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पे स्पेशल क्वेश्चन बनाया हुआ था चैप्टर नंबर 5 में, आप उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो रिवीजन के लिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे अलग, इन्वेस्टमेंट पे अलग। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक दिया हुआ है 80,000 हो चुका है ये, Yes, sir. डेटर्स हो चुके हैं। Yes, sir. बताओ कैश एंड बैंक में कितना कितना चेंज है? तो कुछ चेंज कोई चेंज नहीं है सर, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं बता रही कि पैसा आया या कोई पेमेंट हुई, तो इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये बताओ एसेट है कि लायबिलिटी? फिर पार्टनर्स मिल ये लॉस है, ये एक्सपेंसेस हैं प्रीवियस ईयर के, ये हमने पढ़ा था जी 11th क्लास में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। Yes, sir. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंस है, बस हमने डेफर पोस्टपोन किया हुआ है आने वाले ईयर से ड्यू टू ह्यूज अमाउंट। तो 12,000 एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल कम होती है डेबिट साइड में। पीएनएल अकाउंट होता तो भी बढ़ जाता। बिल्कुल सही, पीएन वाला अकाउंट पे लॉस होता है, वो भी इधर आता है 12,000 रुपये। कैलकुलेशन इतनी आसान है। हमारे एसेट साइड कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल करने में सक्षम है। थोड़ा चेक करके देखिए कितना आ रहा है। टोटल चेक करें एसेट साइड कितना आ रहा है। ठीक है, 11,24,000 आते हैं क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। सबसे 24,000। हाँ जी, 24,000। लेफ्ट साइड में कैपिटल से रखे XYZ के लिख चुके हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बढ़ चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ चुका है, क्रेडिटर 5 लाख लिख लीजिए। क्रेडिटर्स 5 लाख खत्म, ये कैपिटल यहां है बस। कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट टोटल करें क्रेडिट साइड का $1,10,000 एक्स्ट्रा। So 72,000. कैलकुलेशन खुद से करें आप लोग सभी, कैलकुलेशन खुद से करें सारे, तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर, बस बैलेंस शीट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना है। बैलेंस शीट खत्म, क्वेश्चन खत्म, खुद से करें कैलकुलेशन सारे, नोट ना करें बोर्ड पे से। बैलेंस शीट कैलकुलेट करें, वही बैलेंस शीट के अंदर लिख दें, फिर टोटल करें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का। टोटल आ रहा है वाई के क्रेडिट साइड का 2,45,000। 245 में से 12 कम हो गए 2,33,000। So Z का आ रहा है 3,05,000. टोटल आ रहा है जेड के क्रेडिट साइड का 3,05,000। 3,01,000 balance. ठीक,
टोटल डेबिट साइड का 4000 है, तो 3,05,000 में से 4000 कम होगा तो ये बच गया 3,01,000। यही अमाउंट हमें लिख देना है बैलेंस शीट में। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों के कैपिटल इनर कॉलम में लिखें और फिर तीनों कैपिटल का टोटल आउटर कॉलम में लिखें, या फिर आप तीनों के तीनों अमाउंट आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद टोटल करना है आपको लायबिलिटी साइड का। इस टॉपिक पे इलस्ट्रेशन 14 से 21 तक है, एक्सरसाइज में 20 से 27 तक है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये करके। चेक करो टोटल सेम आ रहा है कि नहीं। यस सर। इसमें कुछ चेंज नहीं है, पुराने चैप्टर हमारे डॉक्टर 90% चैप्टर सेम है, 90% चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे चैप्टर सेम है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 5 स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर से नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू। सेम ही आ रहा है 11,24,000। हाँ जी सेम ही आ रहा है। ठीक।